वेलकम टू चैनल गीतांजलि। गाइस, आज मैं आपके लिए ना दो टॉपिक लेके आऊँगी। रीडिंग थोड़ी शॉर्ट ही करने की कोशिश करूँगी, बट मैं दो टॉपिक कवर करूँगी। फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन के एनर्जी टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर में वो आपको लेके क्या एक्शन लेंगे। एंड सेकेंड रीडिंग में, जब सेकेंड रीडिंग अपलोड करूँगी तब मैं बोलूँगी, बट फिलहाल ये रीडिंग में देखूँगी कि आपके पर्सन के करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। अगर मुझे लगा कि आपकी भी एनर्जी मुझे पिक करनी चाहिए तो मैं वो भी देखूंगी, तो फिर रीडिंग फिर लंबी हो जाती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो आज थोड़ी छोटी। हाँ, पर्सन तो हैंगे भाई आपके। कहाँ लटके? आपने कहाँ लटका दिया इनको? आपने लटकाए, अपने आप लटक गए अपने करतूत के कारण, क्या पता भी। सन बट लटके भी है, ईगो में भी है, चाहते हैं हैप्पीनेस। आप इनके हैप्पीनेस के डोर हो, इतना समझ गए। टेन ऑफ सोर्ड्स, कई तो अटके है पर्सन। जहाँ पर भी ना बहुत गुस्से में, मैनिपुलेटिव है, ईगो में, एंगर में है, या आपके लेके भी इनकी थॉट आती है। एक बार बहुत गुस्सा कर लेते हैं, फिर समझ में आता है कि खुशियाँ आप ही से है, फिर इनको वो दर्द सारा याद आता है जो आप दोनों में कभी था, जो दर्द का रिश्ता आपका था इनसे, जो इन्होंने शायद आपको दिया हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे काम करना चाहते हैं। कोई साइकिल अब शायद एंड हो गई है, पेनफुल साइकिल शायद एंड हो गई है, और अब मेहनत करना चाहते हैं अपने रिश्ते पे। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव। इनको ऐसा लगता है आप कंट्रोलिंग है, या फिर ऐसा भी कि इनकी ईगो के चलते कारण ही ये अकेले लटके हैं। इंतज़ार तो कर रहे हैं कुछ किसी का लाइफ में। ये देखिए, इसके ठीक नीचे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। ये बहुत ही ना पॉजिटिव है, एडिक्टिव है, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, गुस्से वाले आपके पर्सन ओफो है। इनको तो आना ही है। आपके पर्सन के साथ में कुछ डेविल तो डेफिनेटली कनेक्टेड ही गाइस। लगातार आपके पर्सन के जब भी एनर्जी में निकालती है, डेविल की एनर्जी आती है कि कुछ तो है इनसे कनेक्टेड है। या तो इनके फ्रेंड्स हैं जो ऐसे सराउंडिंग, जो उनको बहुत गलत सलत सलाह देते हैं, गलत फ्रेंड है इनके, या फिर इनके रिश्तेदार गलत है, इनको कुछ उल्टा सीधा ही बकते हैं आपके खिलाफ, या फिर इनका दिमाग ही खुद बहुत नेगेटिव है, या फिर इन पे सच में किसी ने कुछ किया कराया है। ये चलती लेके आती है एनर्जी, इनके साथ आती है डेविल की एनर्जी। स्टार, देखिए इस पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, आपको लेके क्या सोच रही है पर्सन। आपको लेके इनके मन में तो है कि आप ही इनके लाइफ की सच्ची खुशियां हो, आपसे इनकी लाइफ की अच्छी अबेंडेंस है, सब कुछ है। बट कुछ हुआ है आप दोनों में ऐसा कुछ जिसके चलते अभी भी हैंगमैन की एनर्जी में है, हैंग है अपनी सिचुएशन में। इनको लगता है कि शायद आप कंट्रोलिंग है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इस पर्सन को लेके, अभी भी है। शायद आपको नहीं अच्छा लगता ये पर्सन आपके अलावा कहीं और ज़्यादा ध्यान दे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता गाइस, दिस इज़ नेचुरल थिंग। बट ये पर्सन को लगता है कि शायद आप इनको कंट्रोल करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन पे रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, ऐसे इस पर्सन को लगता है। कुछ ऐसा लगता है कि निगेटिव तो कुछ है आप दोनों में, कुछ तो नेगेटिव ऐसा है कि जिसके चलते ना आपकी खुशियों को किसी की नज़र तो लगती है, किसी की नज़र लगना, नज़र दोष किया कराए, कुछ मंत्र तंत्र ऐसा कुछ। या फिर ये पर्सन रहते हैं बहुत गलत लोगों में रहते हैं जो इनको उल्टी सीधी पट्टी चढ़ाते हैं।
देखिए, लगता है इस पर्सन को आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया था, बट इन्होंने आपको दिया था जो कुछ तो पेन दिया था, इन्होंने कुछ तो हुआ था आपके साथ पास में। अब ये पर्सन काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इनको होप है आपके साथ, लटके हैं ये पर्सन, बट इनको आशा है कि ये सिचुएशन इनके लाइफ से निकल जाएंगी कभी ना कभी। तो इस एनर्जी से ये पर्सन आ ही जाएंगे। अब मैंने ये एनर्जी ऐसे वर्टिकली कनेक्ट करके देख ली, अब देखते हैं। अवेकनिंग हुआ है इस पर्सन का, कुछ तो इनको डाउनलोड हुआ है। अब ये हैंगमैन की एनर्जी वो भी है कि हालत कैसी भी रहे बट खुद को बैलेंस करना, खुद पे कंट्रोल बैलेंस बनाए रखना। ऐसा ऐसा कब होता है जब पर्सन को इतनी तो समझ आ जाती है, इतनी तो अवेकनिंग हो जाता है, इतना विजडम मिल जाता है कि इनको किस तरह से जाना है। इस एनर्जी में, इस मैच्योर्ड एनर्जी में ये पर्सन आए, भले हैंग है बट अब इनको पता है कि अब यहाँ से किस तरह से निकलना है। एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो एनर्जी मैंने यहाँ पे जोड़ी थी कि ये इनको लगता है आप पॉजिटिव है, आप इनको कंट्रोल करते हैं, बावजूद इसके इनको ये भी लगता है कि आप में इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ये पर्सन खुद भी अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इगोइस्टिक थे, आपसे इनका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था, बट अब इस पे काम करेंगे। ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान आपके साथ, आपके इस रिलेशनशिप में देने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। सन को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्स, जिस हैप्पीनेस से इनसे दूर डेफिनेटली गई थी। आप इनके लाइफ में सच्ची खुशियाँ थी, सब कुछ था आपके साथ, एक वैभव संपन्न आयुष्य इनका आपके साथ जुड़ा था, बट ऐसा हुआ नहीं। पास्ट में ऐसा डेफिनेटली हुआ था, जो सेपरेशन मोड आप दोनों में चल रहा था, या किसी किसी के साथ अभी भी चल रहा है। ये साथ में भी रहते तब भी मुझे लगता नहीं आप दोनों में इतनी बनती हो। इमोशनल विड्रॉ, फिर इमोशनल सेपरेशन जैसी चीज़ें आप दोनों में अभी भी है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई अपनी लाइफ में फिर से खुशियाँ आए, इसीलिए कोई हीलिंग कर रहा है अपने रिलेशनशिप पर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? जो पेनफुल साइकिल था उसको ख़त्म, वो तो हो गया है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक स्टेबिलिटी लाने की एनर्जी हो रही है, पॉजिटिव स्टेबिलिटी लाने की कोशिश हो रही है। पेनफुल साइकिल था जो ख़त्म हो गया है, एंड हो चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल को देखते हैं अब। बहुत दे दिया, चलो। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। यस, एनर्जी डाल रही है ये पर्सन कॉन्फिडेंटली, अपना पूरा धीरे, मतलब बोलते नहीं, बिल्कुल करेजियस माइंड से ये पर्सन कर रहे हैं सारी चीज़ें। देखिए, अब आप बोलेंगे रिलेशनशिप में ये अपने योगदान दे रही है, ये इतनी क्या बड़ी बात हो गई, तो किसी किसी के लिए हो जाती है बड़ी बात। अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करके बिल्कुल 360 डिग्री में चेंज होकर किसी को अपनाना और उस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट देना, तो इस उस पर्सन के लिए करेजियस थिंग है। ये ऐसे एफर्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। 3 ऑफ फैंड्स का क्लेरिफाई करा 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी 10 ऑफ पेंटिकल्स थी। तो जो अबंडेंस, जो स्टेबिलिटी, जो फैमिली ये पर्सन चाहते हैं अपने लाइफ में, अब इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने वो चीज़ें अब काफ़ी हद तक इन्होंने वो अचीव कर लिया है। इनका इंतज़ार शायद ख़त्म हो गया है, इनके लाइफ में वो अबंडेंस आ गया है, फैमिली वाला सुख, वो पीस, वो मेंटल पीस, वो खुशियाँ अपने, तो वो सब में अब खुश है शायद। या तो किसी ने ऑलरेडी पा लिया है, या तो ये पर्सन बहुत नज़दीक है आपके साथ वो खुशियाँ बांटने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वांड्स। इस पर्सन का भी खुद अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नेचर था, बहुत ये पर्सन एडिक्टिव थे, तो मुझे लगता है अब इसका एंड हो जाएगा इस एडिक्शन का, और ये पर्सन एक पॉजिटिव सोच से आपके साथ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे डेविल को 2 एनर्जी ने क्लेरिफाई किया है, डेविल एंड 10 ऑफ सोर्स। कुछ तो बहुत टॉक्सिक था, बहुत ही भयानक, बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही भयानक तरीके से किसी ने आपके रिलेशनशिप में एक ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें थी, मंत्र तंत्र ऐसा कुछ तो किया था, बट मुझे लगता है अब उसका एंड आ चुका है, या फिर आप वेट कर रहे हैं ये चीज़ें जल्द से जल्द लाइफ से ख़त्म हो जाए। ये पर्सन खुद भी एंड कर रहे हैं कि इनके रिलेशनशिप में जो कुछ भी टॉक्सिसिटी है, निगेटिविटी है, ये शायद जानते नहीं आपके पर्सन कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनसे जुड़कर आपके साथ रिलेशनशिप में किसी ने कितना गंदे तरीके से खेल किया है, ये पर्सन खुद नहीं जानते। बट अब उनको वेट है कि कुछ भी हो बट ये ख़त्म हो जाए लाइफ में, और अच्छी
चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए, मेंटल पीस आ जाए, वो एबंडेंस आ जाए। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी की एनर्जी डेफिनेटली दिखाती है। तो यहाँ पे कुछ न किया कराया जो था थर्ड पार्टी से ही था। अब हो सकता है ये पर्सन आपके पर्सन के समझ में आ जाए, एंड नहीं भी आता है तब भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में सुधार आ जाए। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल तो होंगे, अगर किसी के पर्सन नहीं रिकंसाइल हुए हैं तो रिकंसाइल होंगे, और ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में मैरिड है, तो आपकी रिलेशनशिप में वो प्यार वापस आ रहा है जो पहले खो गया था, जो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी थी आपकी इस पर्सन की रिलेशनशिप में। ये पता नहीं ये 2 कार्ड आए थे बट ये अच्छे से आए नहीं, इसलिए मैंने लिए नहीं, बट मैं फिर भी एनर्जी रीड कर दूँ। 3 ऑफ सोर्स एंड डेथ की एनर्जी, हालांकि मैंने क्लेरिफिकेशन के लिए मांगा नहीं था बट ये अनफोल्ड हुए थे, तो डेफिनेटली कोई किसी का तो हार्ट इसमें ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी के चलती हुआ है, और कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का आपके लाइफ से कम्प्लीटली चले जाना, आप दोनों की रिलेशनशिप से चले जाना, और ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी कम्प्लीटली एंड होना। अब हम देखते स्टार की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई मी द स्टार, किस चीज को लेके होप है। स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स, तो कोई कुछ तो नई स्टार्ट हो रही है आपकी रिलेशनशिप में विथ ए क्लैरिटी। देखिए 3 ऑफ सोर्स, डेथ, टावर एनर्जी टॉक्सिक तो थी, रिलेशनशिप टॉक्सिक तो था, बट इन सब का ना अब अंत में एंड हो रहा है, अंत में इसका अंत हो रहा है, और आपके साथ एक बड़ी उम्मीद से इस रिश्ते की शुरुआत करने की एनर्जी इस पर्सन की है। क्लियर कम्युनिकेशन ये पर्सन डेफिनेटली देंगे। हाई प्रीस्ट क्लेरिफिकेशन के था एंड हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो, या फिर आप दोनों का कनेक्शन कुछ गहरा सोल लेवल पे गहरा है, और ये जो एनर्जी ना जो शुरू होनी वहाँ पे ख़त्म होनी, जो मैसेजेस दिए जाते हैं एंजल से, तो ये अपने आप में बताते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी कितने सही तरीके से जाना है और क्या कुछ था। रीडिंग बहुत करेक्टली जाती है, आप लेते कैसे मुझे पता नहीं है, मैं डेफिनेटली इतना बताऊंगी कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो आप उसी तरीके से ले, और जो स्टोरी आपके लाइफ में फिट बैठती है आप वो ले। आप किसी और की स्टोरी अपने लाइफ में फिट करने की कोशिश ना करें। अगर आप अपना ही एरिया लेंगे तो आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। कहने का मतलब था यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों का हुआ है, आपका भी हुआ है, कुछ हद तक आपके पसंद का भी हुआ है, और जिस मैच्योरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो कुछ भी निगेटिविटी थी आपके रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करके यहाँ पे मुझे लगता है कोई किसी ने कुछ हीलिंग का तो सहारा डेफिनेटली लिया है, या आप खुद कर रहे हैं या फिर आपने किसी से हीलिंग करवाई है, और इसका नतीजा आके अच्छा बनता हो मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। इस पर्सन को पहले से पता है कि आप ही इनकी रिलेशनशिप की खुशियाँ थी, बट कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ था आप दोनों की रिलेशनशिप में जिसके चलते रिलेशनशिप आपका कम्प्लीटली बिगड़ गया था, बट अब इसमें सुधार आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटेकल, अगेन डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, इसके बाद आया था डेविल, देन क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, इसके बाद आया था एस ऑफ वैंड्स,
देन आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर एंड एस ऑफ सोर्स। यहाँ पे भी एंड की एनर्जी एस ऑफ सोर्स से आई है। देखिए ये डेविल वाली एनर्जी ना आगे भी रहेंगी। मुझे लगता है कोई बहुत टाइम से आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो कर रहा है, या तो बहुत टाइम से ये कोई आपके खिलाफ इस पर्सन को भड़का रहा है आपके खिलाफ, जिसके इफेक्ट पे ये पर्सन आगे भी रहे। शायद नहीं, डेफिनेटली रहेंगे। बट मुझे लगता है बाद में चीज़ें ना सॉर्ट भी हो जाएंगी। मुझे ये एनर्जी है ना, ये कनेक्शन है, ये डेस्टाइन है। डेस्टिनी ने अगर आपको इस पर्सन का आपके लाइफ में लिखा है तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कितने भी आ जाए, कितने भी ब्लैक मैजिक कर लिए, कितने भी कुछ मंत्र तंत्र कर ले, जो रिश्ते डिवाइन ने बनाए ना गाइस, तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। अंत में जीत आपकी हो रही है। यहाँ पे 2 बार नई मतलब स्टार्ट की एनर्जी है। मतलब ये पर्सन ये रिश्ता नए तरीके से स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे। यस, ये आगे चलकर आपको ना स्टॉकिंग वॉकिंग सब कुछ करेंगे। अगर आप इनसे अलग है, आप इनसे जुड़े नहीं हो, तो ये पर्सन स्टॉकिंग वॉकिंग तो करेंगे आपकी। और इमेच्योर है शायद ये पर्सन। मुझे लगता है कि एज में छोटे हैं, नहीं तो इनकी समझ इतनी बड़ी नहीं है, मैच्योर नहीं है। हालांकि इनमें सारे खूबियाँ हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है, धीरज है। मतलब अपने पेशेंटली पूरे अपनी विजडम के साथ ये पर्सन सिचुएशन को हैंडल कर लेते, सब कुछ कर लेते, बैलेंस भी बना लेते। बट कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये पर्सन कच्चे समझ नहीं पाते, इसीलिए कोई इनको ना बहुत आसानी से इनके कान भरता है, मैनिपुलेट करता है, क्योंकि ये इमेच्योर है। यहाँ से क्या होता है, इनकी खुद की सोच इनको ऐसे कर देंगी कि जैसे लगे कि ये अकेले पड़ गए हैं। अब ये एनर्जी में आप दोनों की कंबाइन देख रही हूँ, बट ये मुझे लगता है ये पर्सन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो जाएंगे। बट प्यार तो रहेगा, आपको लेके प्यार भी रहेगा। और मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता ना एक नए क्लियरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ शुरू होगा। और इस रिश्ते में वो एक्शन, वो पैशन सब कुछ रहने वाला है गाइस। लवर की एनर्जी आई है। मुझे लगता है मैंने बोला वहाँ पे भी आप हो सकता है आप एक दूसरे के सोल काउंटर पार्टनर हो। लवर की एनर्जी क्लैरिफाई करती है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। और हेरोफेंट किसी किसी का मुझे लगता है कि मैरिज रिलेशनशिप अगर गड़बड़ती अभी भी है तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। ये पर्सन बैलेंस बना लेंगे अपने मैरिड रिलेशनशिप में। और किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही थी मैरिड के लिए, तो मुझे लगता है मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, किसी का ट्रेडिशनल मैरिज हो जाए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है मून जी। ये आपके लिए भी संदेशा आ रहा है, कुछ चीज़ें हिडन है जो सामने आ जाएंगी। आपको थोड़ा धैर्य खुद में लाना पड़ेगा। हो सकता है चीज़ें फेवर में नहीं रहेंगी, तभी भी हो सकता है ना। या फिर किसी का इमोशनल ड्रेनेज, इमोशनल थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इमोशनल लॉस कुछ ऐसा। इससे आपको खुद को भी एक पावर की ज़रूरत पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल 100% पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है मुझे, निगेटिविटी रहेंगी। आपको खुद में साहस लाना पड़ेगा। डेविल को क्लेरिफाई करते हैं। अब डेविल की कौन सी एनर्जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताना, डेविल को क्लेरिफाई करें। ये डेविल बार बार क्यों आता है? आर्कएंजल माइकल आप मुझे आंसर तो मुझे दे ही दे। आप डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल को डेविल ने क्लेरिफाई किया है, ब्लैक मैजिक है जिसका इफेक्ट आगे भी रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? कोई है आपके पर्सन के जो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी लेके आपके खिलाफ वर्क कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट जाको राके साइया मार सके ना कोई। आप यूनिवर्स, आप डिवाइन पे बहुत फेथ रखते हो। टेम्परेंस की एनर्जी थोड़ी बहुत वो भी डिनाई मतलब शो करती है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो है, डेस्टाइन कनेक्शन है। तो आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको शायद अगर पता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है, तो आप में उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है और आप उस पर काम करेंगे। यहाँ से गाइडेंस अगर लेते, यहाँ से कहीं से भी कुछ ना कुछ, या फिर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन तो मिलती है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तो हो रहा है, आप इसके उपाय भी करते हो। और इसीलिए ये एनर्जी नेगेटिव आ रही है बट ये पॉजिटिव में कन्वर्ट भी हो रही है। इसीलिए आपकी रिलेशनशिप वो तो अच्छा बनता हुआ दिख रहा है भाई, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। डेविल को डेविल ने क्लेरिफाई कर दिया, तो ये आगे भी कोई करने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा सावध रहिए। मैंने बोला है हनुमान चालीसा आप पढ़ा कीजिए, दुर्गा कवच आप पढ़ा कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, कुछ तो आर्गुमेंट थे आप दोनों में, आगे भी रहेंगे।
बट इसमें एक नई शुरुआत भी होंगी। क्योंकि जब क्या होगा ना, आप कुछ नई करने की कोशिश करेंगे तो पास्ट की बातें आएंगी कि ये आपने ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि क्या है, देखिए, कम्युनिकेशन हो या चीज़ें हो, टॉक्सिसिटी हो, वो इनकम्प्लीट, या फिर हम बोलते चलो उसमें मिट्टी डालो आगे बढ़ो, तो मिट्टी तो टेम्पररी बढ़ जाती है, आगे जब भी जाते हैं तो ये मन में मलान रहता है। तो मेरा हमेशा मानना है कि चीज़ें ना कम्प्लीटली क्लियर कीजिए, अपना माइंड कम्प्लीटली सॉफ्ट कीजिए, कंप्लीट क्लियर मतलब सब मैल हटा दीजिए। थोड़ा बहुत क्या होगा कि आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट नहीं होने देना है, समझाना है। अगर पर्सन भी वैसी भी बात लेते तो ठीक है, बट ये पर्सन इसको आर्गुमेंट लेते हैं, आपका कहना, आपका एक्सप्लेनेशन, आपका उनसे कुछ मांगना, क्लेरिफिकेशन मांगना, अगर ये आर्गुमेंट में लेते तो ये आर्गुमेंट वाली एनर्जी। बट ये मुझे लगता है आपकी ओर से रहेगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है इससे एनर्जी। क्योंकि ऐसा फैंस को क्लेरिफाई कर रहा है जैसे कोई नई स्टार्ट करनी है, नया स्टैंड लेना है, बट उसमें कुछ आर्गुमेंट हो रहे हैं। आपके अपने ही कुछ लोग हैं जिनको जो आपको परेशान करेंगे आगे भी। क्योंकि आपके अपने ही कोई लोग हैं जो नहीं चाहता कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े। यही लोग आर्गुमेंट करेंगे, जो लोग इनके कान भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग हैं जो आपके सामने कभी आते हैं, या ये आपके सामने बट आपको नहीं पता कि ये लोग आपके खिलाफ इनके ऐसे कुछ बातें करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने बोला ना, डिवाइन आपको फेवर कर रहे हैं, आप है इनकी एम्प्रेस। हो आप उस एनर्जी में, एम्परर आया था यहाँ पे, एम्प्रेस आए हैं, क्लेरिफिकेशन में हाई प्रीस्टेस आया था। प्रपोज तो करेंगे ये पर्सन आपको, कोई कितने भी कान भड़काए। मुझे लगता है आपके पास भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ चुका है, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंट हो आप अभी। कितनी अच्छी एनर्जी दे रहे हैं एंजल्स। पेज ऑफ सोर्स आपको तो बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप ना जस्टिस यहाँ पे बहुत आए, अभी ले ही लेती हूँ मैं, इतने दिए हैं तो ले लेती हूँ। लवर को क्लेरिफाई करें, टू ऑफ कप, किंग ऑफ फैंड्स एंड यहाँ पे नाइन ऑफ कप। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ना ये पर्सन इमेच्योर डेफिनेटली है, बट इनको पता है कि आप किस तरह से प्यार करते हैं। किंग एंड क्वीन अगेन कपल एनर्जीज है, लवर एंड टू ऑफ कप अगेन देयर इज अ ट्विन फ्लेम हाई वाइब्रेशन सोलमेट एनर्जी। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, या आप डेफिनेटली मैरिड। अब प्लीज़ ऐसा मत बना आप हस्बैंड की रट लगाते रहते हैं। एनर्जी आ रही है गाइस, ये बोल रही हूँ। और मैंने कार्ड अपने मर्जी से नहीं डाले, मैंने एंजल को इन्वोक किया है, उन्होंने दी है एनर्जी। यहाँ पे अगर मैरिड लोग देख रही, इनकी लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही, तो उनके लिए भी मैसेज जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपके मैरिड रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा। आपको अगर ऐसा लगे आगे भी कि आपके साथ गलत हुआ था, किसी ने आपके साथ गलत किया था, आपको अकेला कर दिया था, अब ये जस्टिस होगा आपके साथ। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होंगे, रिकंसाइल ही नहीं होंगे, ये वही अनकंडीशनल प्यार आपको देंगे जो आप डिवाइन से मांगते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते ही वो प्यार आपको मिलेगा। ऐसा नहीं क्योंकि नई स्टार्ट की भी एनर्जी है, तो मुझे लगता है किसी के लाइफ में नई स्टार्ट भी आ सकती है गाइस। नया कनेक्शन, अगर आप मैरिड नहीं है तो मैरिड वालों की बात होगी। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप, आपको ऐसे पर्सन डेफिनेटली मिलेंगे जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो केयरिंग नर्चरिंग है। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी आप फीमेल नहीं लेना है, एनर्जी है मेल फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है। डेस्टाइन पार्टनर आपको प्रपोज करने वाला है, जो आपको लॉन्ग लाइफ को अनकंडीशनल डिवाइन प्यार देने वाला है, जो बहुत केयरिंग नर्चरिंग है। ये पर्सन हो सकता है आपको ऑनलाइन मिले, जो कुछ आपके पास में आपसे छीना गया था उसका जस्टिस देते हुए आपको ये कनेक्शन यूनिवर्स की ओर से एज ए गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। ये पर्सन आपके अनकंडीशनल प्यार देने वाले किंग है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था। ये कोई नया पर्सन आपको अगर मिलता है तो ऐसे मिलता है, और आप ऑलरेडी आप अपने ही पर्सन से ये प्यार चाहते हैं, तो आपके पर्सन में वो डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे एनर्जीज है जो नहीं चाहते कि आप
आप दोनों के रिश्ते में भी सुधार आए, बट कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। अब ये डोर है आपके रिलेशनशिप की डोर, डिवाइन ने अपने हाथ में ले ली है। थर्ड फोर्थ पार्टी कितनी भी आए, कितने भी लोग भड़काए, कुछ भी करे, मंत्र तंत्र करने, बाधा जादू टोना कुछ भी करे, फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आप कोई उपाय कर रहे तो आप छोड़ दें, आपको ये उपाय करते रहना है, क्योंकि ये लोग इतने आसानी से चुप नहीं रहने वाले। इनके आगे की एनर्जी में भी डेविल बार बार आ रहा है, मतलब ये अपनी हरकतें आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आपको सावध रहना है, सचेत रहना है, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू बहुत ही अच्छा मुझे दिखा है। एंजल क्या गाइडेंस देंगे आपको, देखते हैं एंजल की कौन सी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। एंजल की क्या गाइडेंस है आपको। एंजल बोल रहे फॉरगिव कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर एक्शन ज़रूरी है लाइफ में तो एक्शन तो लेनी है आपको, बट फॉरगिवनेस इज ज़रूरी। आप रहे ना रहे इस पर्सन के साथ, इनको दिल से माफ़ कर देना है ताकि आप में उनमें कोई कर्मा ना रहे, सारे कर्मा रिलीज हो जाए। आप में और उनमें कुछ कर्मा बचते भी है, तो फॉरगिवनेस इज द ओनली प्रेयर दैट मतलब ये आपको सारे कर्मों से रिलीज कर देती है, रिलीव कर देती है। इफ़ यू बिलीव, मेडिटेशन तो करनी है आपको और आपको भरोसा भी करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करनी नहीं है। मेरा पहला जो मैसेज आया कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी नहीं है, बट अगर लाइफ में समतोल बनाना है, रिश्ते में बैलेंस बनाना है, ऑलरेडी मैरिड है, काफ़ी साल हो गए हैं और कुछ आपके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से लाइफ अगर फिर से बैलेंस होती है, तो इन दैट केस यू कैन मेक कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर पर्सन। बट अगर ये आपका कुछ रिश्ता ही नहीं है, अभी अभी शुरू हुआ है, आगे काफ़ी लाइफ पड़ी है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, एक्शन लेनी है। ये एनर्जी ऐसी जुड़ती है, एक्शन लेनी है। और अगर ऐसी नहीं है तो आप इस पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं, रह सकते हैं। इनको फॉरगिव कीजिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, गाइडेंस पे। मेडिटेशन करते रहना है, पर्सन रहे ना रहे, खुद की मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन हमेशा करते रहना है। तो ये है गाइज आपके लिए आज की रीडिंग। मैं देखूंगी सेकेंड रीडिंग में कब डालूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी डालूं, बट अभी तक के लिए यही रीडिंग ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लाइफ गुड लाइफ आपको मिले। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।